अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं लाइफ साइको को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट ही कर लेते। स्टार्ट करने से पहले क्या, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते, जहाँ पर मुस्कान लैला से बात कर रही थी। वो अपनी फीलिंग के बारे में बता रही थी, वो अपने बारे में बता रही थी, वो सारी चीज़ें बता रही थी जो उसने सितारा के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आपको पता है, जब फर्स्ट टाइम सितारा हमारे घर में आई थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। उसके बाद बहुत ज़्यादा बुरा, ये आएगी अब, ये मम्मा की फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि मम्मा की बेस्ट सिस्टर की बहन है ना। लेकिन ये तो मुझे बाद में पता चला, वो मेरी मम्मा की बेस्ट सिस्टर बहन की बेटी नहीं है। वो मेरी मम्मा की सबसे, कह सकते हो मेरी मम्मा अपनी बड़ी बहन से जलती थी, कह सकते हो जेलस वाली सिस्टर थी मेरी मम्मा। वो हर चीज़ से जलती थी, मासी की, आंटी के, जो वो करती थी। उनका रंग रूप अच्छा था, मेरी मम्मा का रंग रूप भी अच्छा था, लेकिन उनको ना ऐसा लगता था कि नहीं, उनसे ज़्यादा खूबसूरत है सितारा की मम्मा, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है सितारा की मम्मा। उन्होंने अपनी पढ़ाई खुद छोड़ दी, लेकिन इसका भी इंज़ाम उन्होंने सितारा की मम्मा पर लगाया। सितारा की मम्मा एक बेस्ट डॉक्टर बन गई, लेकिन उनकी लाइफ में क्या आया, मेरे पापा आ गए, जो ज़बरदस्ती उनकी शादी की गई। मेरी मम्मा की लाइफ में कोई था भी नहीं, फिर भी उन्हें लगता है कि उनकी शादी ज़बरदस्ती की गई। हालांकि मेरे पापा उनसे बेतनाशा प्यार करते हैं, बेतनाशा। लेकिन ये तो मुझे बाद में पता चला, जो मैं सोचती थी कि मेरी मम्मा अपनी सिस्टर से इतनी मोहब्बत करती है कि इसलिए तो सितारा को अपने घर रख रही है। लेकिन ये तो मुझे बाद में पता चला कि मेरी मम्मा उनसे कितनी नफ़रत करती है, उनकी मम्मा से कितनी नफ़रत करती है, कितनी नफ़रत। इतनी नफ़रत के बीच में जब वो ने सुनाती थी कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी, हालांकि वो सगी बहन थी उनकी, सौतेली भी नहीं, एक ही माँ एक ही बाप कि बच्चे थे दोनों, लेकिन उनके चीज़ें अलग अलग थी। अगर आंटी अच्छी है, सबसे ज़्यादा अच्छी है सितारा की मम्मा, लेकिन वो थोड़ी सी अजीब थी मेरी मम्मा। हम लोगों ने कभी एक दूसरे के घर आते जाते नहीं थे, कभी भी नहीं। लेकिन फिर पता नहीं मम्मा को क्या हो गया कि उन्होंने कहा नहीं, वो सितारा को मेरे घर भेज दीजिए। इसके बाद जो सितारा की लाइफ मेरी मम्मा ने हेल की, वो मुझे बाद में पता चला। तब मैंने देखा सितारा मेरी तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी, उसकी चीज़ें मेरी तरफ से थी। जैसे कि वो, उसे ना कमरा दिया गया था, एक स्टोर वाला कमरा दिया गया था, जहाँ वो रहती थी, खाती थी, पीती थी, सोती थी। बेड भी नहीं था, बस एक तकिया, एक चादर, एक कंबल। हाँ, कंबल की भी मेहरबानी थी, वरना कंबल भी नहीं दे सकती। कंबल भी मेरे डैड की वजह से उसे मिली थी, सर्दी बहुत थी। इतनी सर्दी में वो फर्श पे सो रही थी। तब पापा ने मम्मा से पहली बार झगड़ा किया था, सिर्फ इतना कहा था, अगर बाहर को किसी को पता चला कि तुम अपनी बांजी के साथ ये हरकत कर रही हो, तो तुम छोड़ो उसे, तो छोड़ो, बाहर की दुनिया की छोड़ो। अगर डॉक्टर रियान को पता चल गया, डॉक्टर रियान यानी कि आपसे डरते थे क्योंकि अब डॉक्टर बन रहे थे, लेकिन फिर भी आपका नाम डॉक्टर लेने लगे थे मेरे पापा, और डरते थे। हालांकि आप बच्चे आप भी थे, लेकिन आप जिस तरह थे, उनके सामने खड़े होकर उनसे बात करते, आंखों में आंखें से डालकर उनसे सवाल करते सितारे के बारे में, वो इस चीज़ से डरने लगे थे। और मम्मा को शायद इसी डर की वजह से उन्होंने उनके लिए ये चीज़ें की, मानती हूँ। फिर दोस्तों ने मुझे बहकाया, दोस्तों ने कहा यार तेरी मम्मा वैसे भी उससे ऊपर जहूद है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मौत का परेशान लगती है उनके लिए, तो क्यों कर रही है तुम ऐसा, हर काम करो उसी से करवा दो। अगर कांड भी करना है तो उसके नाम की लिस्ट बना दो, और तुम्हारी मम्मा थोड़ी तुमसे पूछेगी, वो झटके से तुम्हारी मम्मा मान जाएगी कि हाँ ये काम सितारा ने किया है। बस इसके बाद मेरी चीज़ें हो गई। फिर पता नहीं कैसे, फिर मेरी दोस्तों ने मेरे अंदर ये डाला, अरे लगता है वो तुझे पसंद करती है क्या, वो लड़की पसंद करती है। अरे नहीं, उस वे में नहीं, दोस्ती वाले वे में, वो शायद तुमसे बात करना चाहती, तुमसे कुछ कहना चाहती है, इस तरह। फिर मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया। पहले पहले मैंने उसके काम करने में उसकी मदद की थी, उसके साथ रहने लगी, उसके साथ खाने लगी, उसके साथ बैठने लगी। ये चीज़ मेरी मम्मा को पसंद नहीं था, तो मैंने उसने मुझसे कहा एक काम करो, जब आपकी मम्मा ना हो तब आप मुझसे आके बात कीजिएगा, वरना आपकी मम्मा आपको भी डांट के मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये बात मुझे उसकी अच्छी लगी। उसे खुद की डांट की परवाह नहीं थी, उसे इस चीज़ की परवाह थी कि मेरी मम्मा मुझे डांट रही है, सीरियसली मेरी मम्मा। और कब कैसे पता नहीं चला, उनसे प्यार हो गया, उनसे इश्क हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन जब पता चला तो हाथ से मिट्टी जैसे छूटती है ना, वैसे ही मेरे हाथ से मेरी सितारा छूट गई। तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। हम दोनों एक ही एज के नहीं हैं, वो मुझसे 5 साल बड़ी है और मैं उनसे 5 साल छोटी हूँ, लेकिन उनकी, ये देखा जाए तो मैं ये कहूँगी मैं उनसे बड़ी हूँ। हाँ, मैं उनसे बड़ी हूँ क्योंकि मेरी मम्मा की शादी पहले हुई थी, तो मैं उनसे बड़ी हूँ 5 साल और वो मुझसे छोटी है 5 साल। अगर मैं इस वक्त 26 की हूँ तो वो
अगर वो 27 की है, डॉक्टर सितारा 27 की है, तो मैं 36 की हूँ। इतना फ़र्क है हम दोनों के बीच में। हालांकि समझदार मुझे होना चाहिए, लेकिन वो समझदार है। वो उसने बचपन में ही उसे सोचना था, उसे बताना था कि वो क्या बनना चाहती है, उसके दिमाग में ये डाला गया था। लेकिन जब उसने मैट्रिक क्लियर किया, वो सीधा साइंस के अंदर घुस गई बिना सोचे समझे। और जिस तरह से वो करती गई, मैं हैरान हो गई थी कि इतनी जल्दी वो डॉक्टर बन गई, इतनी जल्दी वो इतनी बड़ी डॉक्टर। और ऊपर वाले ने भी चुन के उनके हाथों में इस कदर जादू डाला है ना कि वो आप मुर्दे को भी जिंदा करने की सलाहियत रखती है। वो ये चीज़ खूबी उन्होंने उनसे इतनी चीज़ें छीनी है, माँ छीना, बाप छीना, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी डाल दी। वो क्वालिटी है इंसानों को बचाने की। लोग जब आते हैं उन्हें भगवान कहते तो मुझे कितनी खुशी होती है। हाँ, मुझे खुशी होती है, लेकिन जब मैंने उनकी कंडीशन उस टाइम देखी थी, जब मेरी मम्मा ने एक मेरी गलती की वजह से, और मैंने बिना कुछ कहे सिर्फ इतना कहा कि हाँ उन्होंने मुझे किस किया है, तो बताएं उस टाइम मैं उनकी आंखों में देख ही नहीं पाई। जब उनकी आंखों में मैंने एक दफ़ा देखा, और उसके बाद मेरी रातों की नींद हराम हो गई। दर्द, तकलीफ़, शिकवा, शिकायतें, क्या नहीं था उनकी आंखों में। बहुत सी चीज़ें थी उनकी आंखों में। उन सारी चीज़ों को देखकर मैं टूट गई। मैं बिल्कुल टूट गई थी कि मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरी वजह से। जो लड़की इस कदर खुश थी, खुश रहना सीख गई थी, वो उसकी ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो गई। अगर आप कहेंगे मैं उसे छोड़ दूँ, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए मैंने अपनी मम्मा से जंग करना स्टार्ट कर दिया है। मेरी मम्मा कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार करेगी ना, तो वो मुझसे बदला लेने के लिए तुमसे प्यार करेगी, और उसे तुमसे प्यार नहीं है, ये बात जान लो। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। हाँ, फिर भी मैं खुश हूँ कि चलो इसी बहाने सही कि वो मुझसे प्यार करेगी, मेरी मम्मा को दिखाने के लिए, मेरी मम्मा को टॉर्चर करने के लिए। अगर उसने तुम्हें भी टॉर्चर करना स्टार्ट किया, तुम्हें मारना स्टार्ट किया, तो कबूल है। मैं उस लाइफ को एक दफ़ा जीना चाहती हूँ। कौन सी लाइफ को? मशीनों के अंदर, जो मशीनों के अंदर वो थी ना, उन मशीनों को मैं अपनी लाइफ में जीना, इस सीखना, देखना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हाँ, आपको पता है वो 5 रातों आईसीयू में थी, मौत और ज़िंदगी के बीच में। मौत और ज़िंदगी के बीच में 5 रात थी। तो मैं उन चीज़ों को देखना चाहती हूँ, उन चीज़ों को, उन मशीनों को महसूस करना चाहती हूँ कि किस तरह से उसने इन चीज़ों से लड़ाई की, किस तरह से वो ज़िंदगी की तरफ आई, लेकिन ज़िंदा में नहीं थी, खुश नहीं थी, नाराज़ थी, सब कुछ। वो सारी चीज़ें मैं जीना चाहती हूँ, और मैं जी के दिखाना चाहती हूँ उसे कि जो तकलीफ़ तुमने सही है ना, वो तकलीफ़ अब मैंने भी सही है। तो हमारा दर्द एक समान है, हमारा दर्द एक बराबर है। तो अब तुम बताओ, अब भी तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? मैंने तो तुम्हारे लिए उन मशीनों में चली गई जिस मशीन में तुम थी 5 रातों से। उस कमरे में तुम थी जहाँ तुम्हारी मौत और ज़िंदगी, और मैं वही सी कमरे में जाऊँगी, उसी कमरे में, उसी बेड पर एक दफ़ा जाना चाहूँगी कि तब उसे शायद यकीन हो कि हाँ, मुस्कान उससे भी बेतहाशा प्यार करती है। बहुत करती हूँ प्यार, बहुत ज़्यादा। मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, मेरी मम्मा मुझसे रात को सुनाती है कि मैं गलत कर रही हूँ। हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। जो गलती उन्होंने की, उस गलती को मैं सुधारने की ख्वाहिश रख रही हूँ, और इसमें कोई कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं गलत कर रही हूँ, नहीं, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। जो गलती मेरी माँ ने की, वो उन गलतियों को सही कर रही हूँ। उन्होंने अपनी नाकामियों को इल्ज़ाम अपनी बहन पर लगाया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें चाहिए तो जो नाकाम है उस नाकामी को कामयाबी में तब्दील करें, लेकिन नहीं, उन्हें जेलसी के मारे उन्होंने अपनी नाकामी को अपनी बहन के सर पे तोपा कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है, उसकी वजह से नहीं। उनकी किसी भी चीज़ में सितारा की मोम की कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं। अगर मैं सोचूँ तो, और मैं उनकी नज़रिए से देखूँ, तो मुझे वो मेरी सितारा की मोम गलत नहीं लगती, बिल्कुल गलत नहीं लगती। उन्होंने जो चाहिए था, उन्होंने उसके लिए मेहनत किया था, और मेरी मोम मेहनत करना नहीं चाहती थी। वो तैयार माल चाहती थी, जैसे तैयार होके खाना तैयार करके उनके सामने रखो ना, वैसे ही वो हर चीज़ अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट और तैयारी से चाहती थी, अपनी मेहनत नहीं करना चाहती थी। उन्हें पढ़ाई से प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए यही इल्ज़ाम लगा दिया कि इनकी वजह से मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, इनकी वजह से सारी ध्यान, सारा प्यार, सारा सब कुछ सितारा की मोम के ऊपर निछावर करती है मॉम डैड। यही शिकायत अक्सर उन्हें रहती थी, लेकिन अब नहीं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि उनकी बेटी उनकी नहीं सुन रही। वो बेटी जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, वो बेटी जिनसे
वो बेटी जिसकी उनकी जान है, मैं उनकी जान हूँ। अगर सितारा को ये पता चले कि मैं उनकी जान हूँ ना, तो मुझे मार भी सके, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो कहते हैं ना, एक कहानी हमने सुनी थी, आतिम ताई की कहानी याद है आप लोग आपको? हम बचपन में सुनते थे, अपने माँ बाप किसी की भी ज़ुबान से सुनते थे, दादी का हो, नानी का हो, किसी की भी ज़ुबान से, कि शैतान की जान एक तोते में थी। तो वो तोता मैं हूँ अपनी मोम की। मेरी मोम मुझसे बेतनाशा प्यार करती है, बेतनाशा। अगर सितारा चाहे तो मुझे टॉर्चर कर सकती है, लेकिन वो करती क्यों नहीं है, बताइए ज़रा मुझे। आप सोचिए, आप सोचिए ज़रूर कि सितारा मुझसे प्यार क्यों नहीं, सितारा मुझे टॉर्चर क्यों नहीं कर सकती, जब वो जानती है, हाँ वो अच्छी तरह जानती है, वो अच्छी तरह जानती है कि मैं अपनी मोम की ज़िंदगी हूँ। मेरी मोम मेरी वजह से जीती है। पापा के जाने के बाद, पापा के डेथ के बाद, हाँ पापा तब तक मुझसे बात नहीं करते थे। बहुत कोशिश की थी उन्होंने मुझे समझाने की, लेकिन मैं समझी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं समझी थी। लेकिन पापा के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी जीने की वजह सिर्फ मैं हूँ। वो मुझे अपने पास बुलाती है, लेकिन मैं उनकी जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, उन गलतियों को सुधारना चाहती हूँ, सितारा को सही रास्ते पर लाना चाहती हूँ। अगर मैं उससे बड़ी हूँ एज में, तो जो गलतियाँ उन्होंने की, उन गलतियों को भुगतान करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी मोम ने गलत किया, मेरी मोम ने हर चीज़ गलत की है, लेकिन मैं सितारा से बेतनाशा प्यार करती हूँ। अब भी मैं कहती हूँ, यहाँ से निकलूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए या कोई आके मुझे मार दे, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं उन मशीनों में जाना चाहूँगी। अगर मुझे किसी ने मारा, किसी ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, मैं खुशी खुशी हॉस्पिटल में आके उसी रूम में जाने की ख्वाहिश रखूँगी जिस रूम में सितारा थी। और मैं बेतनाशा प्यार करती सितारा से। तुम दोनों पागल हो, एक नंबर के पागल। हाँ, पागल से प्यार करते करते मैं भी तो उनके प्यार में पागल हो गई। बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। अगर एक दफ़ा वो मुझसे प्यार करने लगे ना, तो सबसे ज़्यादा खुश नसीब मैं खिलाऊँगी खुद को, क्योंकि उनका मोहब्बत मैंने देखी थी अपने बचपन में, मैंने उनकी मोहब्बत देखी थी, अपनी चीज़ों में मैंने उनकी मोहब्बत देखी थी, हर चीज़ में उनकी मोहब्बत झलकती थी मुझे। मेरा होमवर्क करते हुए, मेरे लिए खाना लाते हुए, मेरे लिए लंच लगाते हुए, मेरे लिए सब कुछ करते हुए। यहाँ तक एक हफ्ते तक मैं बुखार में तप रही थी, तो उन्होंने मुझे हिलने तक नहीं दिया, 1 महीने तक मुझे बेड से उतरने नहीं दिया था। मम्मा अक्सर कहती थी, तुम इस कदर बेड में लेटी हो, तुम्हारे काम कौन कर रहा है आजकल, बस तुम्हारे काम कौन कर रहा है, ऐसे लेटे हो, तुम्हारा काम कौन कर रहा है। तब मैं कहती थी, मम्मा आपको नहीं पता। मैं हंसती थी, मैं कहती थी, एक है ना बेवकूफ़ हमारे घर में, जो मुझसे दोस्ती करती है, मुझसे दोस्ती कर चुकी है और वो मेरे काम करती है। और हंस के मैं ये कहती थी, उन्हें बेवकूफ़ कहती थी, लेकिन मैं 1 नंबर की बेवकूफ़ निकली। मैं 1 नंबर की बेवकूफ़, 1 नंबर की गधी। मैंने ये डॉक्टरी लाइफ क्यों चुनी? उनकी वजह से, उनकी वजह से। जब मैंने उससे सुना कि उसने कहा था एक दफ़ा, आप करोगे क्या, आप क्या बनना पसंद करोगे? मैंने कहा मैं बिल्कुल कुछ ना बनूं, कुछ ना करूं, मैं सारी ज़िंदगी क्या काम करूंगी और तुम मुझे काम करने दोगी? मैं जॉब करूंगी, तुम जॉब करने दोगी मुझे क्या? मेरा मतलब ये तो नहीं था, मेरा मतलब ये था आप लाइफ में क्या बनना पसंद करोगी। मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। तुम मेरे से छोटी हो, लेकिन तुम सीरियस किस्म की लड़की हो, बट मैं सीरियस किस्म की लड़की नहीं हूँ। मैं आज़ादी से घूमना चाहती हूँ, आज़ादी से अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहती हूँ। लॉन्ग ड्राइव जाना चाहती हूँ, गाड़ी चलाना चाहती हूँ, बाइक चलाना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी छोटी हो ना इसलिए, लेकिन जब मैं बड़ी होंगी तो मैं ये सब कुछ करूँगी। ओके, और तुम क्या बनोगी? मेरी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। जब मैंने उससे पूछा तुम क्या बनोगी, तो उसने कहा मेरी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। डैड चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ। ओ, तो तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बनना, बस एक सिंपल सी लाइफ गुजारना चाहती हूँ, सब लोगों से दूर, एक घर समंदर के साइड में, जहाँ का व्यू देखकर दिल को सुकून मिल जाए, जहाँ देखकर दिल कहे हाय ये लाइफ बहुत अच्छी है। उसने फर्स्ट टाइम अपनी कोई बात मुझसे शेयर की थी, तुम्हें पता है लैला? फर्स्ट टाइम उसने मुझसे अपनी एक बात शेयर की थी, वो बात अब भी मेरे ध्यान में है। जब मैंने कहा क्या कुछ भी नहीं करना चाहती? बिल्कुल नहीं, मैं इतना पढ़ रही हूँ, पढ़ना भी नहीं चाहती, मैं लाइफ को सुकून लेना चाहती हूँ। अपने पास एक घर हो, एक घर जहाँ मैं सुकून से अपने पार्टनर के साथ रह सकूँ। आप मेरे साथ रहोगी? उसने मुझसे उस वक्त सवाल किया था, तो मैंने भी कह दिया हाँ रहूँगी, क्यों नहीं रहूँगी, तुम मुझे रखोगे क्या? उसने कहा हाँ रखूँगा, क्यों नहीं रखूँगा, लेकिन मेरी मामा से तो तुम नफ़रत करते हो। और वो चुप हो जाती इस चीज़ से। तो रिटर्न में बताओ मुझसे क्या कहती है, आपकी मम्मा मुझसे नफ़रत करती है। मैं उनसे नफ़रत नहीं करती, अगर मैं नफ़रत करती भी हूँ ना, लेकिन आपकी वजह से कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब जब मैं उनको नफ़रत की नज़र से देखना चाहूँगी ना, तब तब आपका ये चेहरा जो आप स्माइल अब कर रही है ना, वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं नफ़रत नहीं करती। ये कहती थी वो मुझसे।
और मैं हैरान से उसके देखता था। मेरी मॉम उसे टॉर्चर करती थी, उसे डांटती थी, उसे उन्हें नफ़रत करनी चाहिए थी, लेकिन वो कह रही कि आपका चेहरा आपकी मम्मा के चेहरे के ऊपर हावी हो जाता है। मेरे सामने वो नज़र नहीं आता कि आपकी मम्मा कर रही है। मुझे ये लगता है कि आप मेरे सामने एक स्माइल कर रही हो और मुझे खुशी से डांट रही हो, बस यही लगता है मुझे। तब मैंने उसकी बात गौर नहीं की थी, लेकिन जब इससे मैंने कहा अच्छा तो तुम्हारा सपना फिर से बताओ, फिर से बताओ। मैंने कहा, उसने कहा नहीं मैं नहीं बताती। तो मैंने कहा देखो मैं कह रही हूँ ना, चलो जल्दी बताओ। तो उसने कहा, वो खड़ी हो गई, वो शीशे के पास जाके खड़ी हो गई, विंडो के पास जाके खड़ी होकर बाहर देखने लगी अंधेरे में। बहुत ज़्यादा रात थी, रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मुझे उम्र करना था और मेरा काम ज़्यादा था, तो मुझे सब मेरे साथ देने के लिए आ गई थी। ये जानते हुए भी अगर मेरी मोम ने इसे यहाँ देख लिया तो उसने यहाँ मैं हमारे रूम में रहने के बजाय उसने कहा टेरेस पे चलते हैं। मैंने कहा अभी तो तुम बात करे थे, अब टेरेस पे क्यों? अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रहे तो आपकी मम्मा आएगी तो आपको कुछ नहीं कहेगी, मुझे डांट लेगी। तो मैंने उसके साथ आराम से टेरेस पर चले गए। तो वो वहाँ चली गई, टेरेस के कोने पर खड़ी हो गई, तो देखने लगी अंधेरे में मेरी लाइफ। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ क्या है। मैं उससे बातें करते हुए मैंने एयरफ़ोन लगाना स्टार्ट किया। मैंने कहा इसकी बकवास कौन सुनेगा, मैं एयरफ़ोन लगाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों उस दफ़ा मैं एयरफ़ोन भी नहीं लगा पाई, बंद कर दिया मैंने एयरफ़ोन। और मैंने उनकी बातें सुननी शुरू, देखनी चाहिए। उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था मुझे, उसकी पीठ थी मेरी तरफ, लेकिन वो कह रही थी मेरी लाइफ। मुझे तो पता ही नहीं मेरी लाइफ क्या है। मेरी लाइफ इस कदर बंद किताब है जिसे मैं खोलना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन हाँ, मेरी बंद किताब में एक पन्ना खुल चुका है, उसे कभी बंद करना नहीं चाहूँगी। वो पन्ने का नाम है मुस्कान। तो मैं हैरान हो गई, उसकी बातें सुनने लगी। मुस्कान जिसकी वजह से मैंने हंसना सीखा है, मुस्कान जिसकी वजह से मैं सांस लेना चाहती हूँ, मुस्कान जिसकी वजह से मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाना चाहती हूँ, मुस्कान। ओ मुस्कान जिसने मुझे मेरी लाइफ के उन बंद पन्नों में एक पन्ना को खोलने की इजाज़त दी है। वो है मेरी खुशी, मेरी हंसी, मेरी ज़िंदगी बन चुकी है मुस्कान। आई डोंट नो, आप मुझसे बड़ी हो, आपकी इज़्ज़त करना चाहती हूँ। मुझे आंटी कहती है मैं आपको दी खाऊँ, लेकिन दी की फीलिंग ही नहीं आती आपके लिए। आपकी तरफ मेरी क्या फीलिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन दी वाली फीलिंग नहीं आती मुझे। और ये बिल्कुल भी नहीं आती ये फीलिंग। कहते हैं जो फीलिंग आपको नहीं आती उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। तो मैं सिर्फ सुनती थी। जब आपकी मम्मा मुझे कहती थी कि आपको दी कहूँ, तो मैं सर झुका के कहती हूँ जब फीलिंग ही नहीं आती तो मैं क्या करूँ। तो वो किताब बंद है। मेरी लाइफ का जितना भी कहो तो, मेरी पैदाइश से लेकर मेरे यहाँ तक का सफ़र, वो बुक बिल्कुल बंद है। लेकिन एक बुक के अंदर एक पेज मैंने खोल दिया, मुस्कान का। मुस्कान जो मेरी मुस्कान है, जो मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती है, वो मुस्कान। मुस्कान के मतलब क्या है? खुशी, हंसना लाइफ को मुस्कान है। आपकी लाइफ को मुस्कान है तो मुस्कान है, और आप वो है मेरे लिए। उसने तब भी पलट के मुझे नहीं देखा। और आपने पूछा मेरी ख्वाहिश क्या है। मेरे डैड चाहते हैं, नाम के डैड हैं, जो चाहते हैं मैं उनकी तरह डॉक्टर बनूं। मेरी मॉम भी डैड, मेरी वो औरत भी वो भी डॉक्टर है, जिसने मुझे पैदा करके छोड़ के चली गई, जो मैंने सुना है बचपन से अब तक सुनती आई हूँ। लेकिन ये तकलीफ होती है, बहुत होती है। लेकिन जब आप साथ होती हो ना, तो हर चीज़, हर तकलीफ बंद हो जाती है। कि कोई कुछ भी कहे, कोई मेरी मॉम को कुछ कहे, कोई मेरे पापा को कुछ कहे। मेरे पापा महीने टू महीने जो पैसे रहते वो पैसे आपकी मॉम लेते, मुझे कोई इतराज़ नहीं। और मुझे 2 वक्त 3 वक्त के बजाय 2 वक्त का खाना देती, इसमें भी मैं खुश हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हो। मुस्कान मेरे साथ है, और मेरी मुस्कान मेरे साथ हो ना, तो मैं वो हर चीज़ जीतूँगी, हर जंग जीतने के लिए तैयार हूँ, हर जंग जीतने के लिए तैयार हूँ। एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं सुनती भी हूँ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। तब वो पलट के मेरे पास, मेरे कदमों में आके बैठ जाती है और मेरे हाथ को पकड़ के कहती है जीत जाएंगे हम, तू अगर संग हो। जिंदगी हर कदम
एक नई जंग है। मेरी ज़िंदगी हर कदम जंग है। मेरी ज़िंदगी मेरी पैदाइश से लेकर अब तक तो जंग है। आगे का पता, आगे कितना जंग है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जंग है। इस जंग को मैं जीतना चाहती हूँ। अगर आप मेरे संग हो तो, आप मेरे साथ हो तो मैं जंग को हर कीमत में जीत जाऊंगी। और मैं हैरान थी, उसकी आंखों में देख रही थी, उसकी आंखों में मुझे वो चीज़ दिखाई दे रहा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम इतने मिच्योर तो नहीं थे। एक 6 क्लास, एक 7 क्लास की लड़की, उसे क्या पता ये क्या कह रही है। दोस्तों की मजाक में मैंने उससे दोस्ती की, उसकी फीलिंग का मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन आज जो मैं बात आपसे कर रही हूँ ना, उस सारी बातों को मैं महसूस कर रही हूँ। उसका सपना क्या था? सपना, हाँ सपना कह रही थी वो। फिर वो मेरे पास ही मेरे कदमों में बैठ जाती है और मेरे हाथों को दोनों पकड़ के कहती है, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे ना डॉक्टर बनना है, ना कुछ करना है, ना मुझे इंजीनियर बनना है, ना मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। मेरे डैड ने इतना कुछ कमाया है, उन्हें मुझे अगर महीने पे मुझे इसी तरह पैसे मिलेंगे, मैं लाइफ गुजार लूँगी। लेकिन मैं जब कुछ बनूँगी ना, मैं खुद से कुछ करूँगी ना, तो मैं एक घर बनाऊँगी, छोटा सा भी हो, 1 कमरा नहीं 3 कमरों वाला करूँगी। एक में मैं रहूँगी, एक में आप रहोगी, एक में आपकी मम्मा रहेगी। मैंने कहा मेरी मम्मा तो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो कहने लगी पूरी बात तो करने दो, अगर आप बोल टोकोगी ना तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो मैं खामोश होकर इसकी आंखों में देखने लगी थी। तो कहने लगी थी, तो वहाँ मैं कहाँ बनाऊँगी पता है? मैं एक खूबसूरत जगह पर बनाऊँगी, जहाँ समंदर हो, जहाँ की खूबसूरत की हवा, ताज़ी हवा हो, रोशनी। अच्छा धूप में तो मैं काली हो जाऊँगी। और चुप हो जाती हूँ, मुझे घूरने लगती, तो मुझे हंसी आती, तो मैं ज़ोर से हंसती, तो कहती अच्छा सॉरी 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 अब नहीं बोलूँगी, तुम बोलो बोलो। तो मुझे घूर के कहती है, जहाँ हम बागीचा भी बनाएंगे, सुबह सवेरे आपके बागीचे में, गार्डन में एरिया में जाओ, वहाँ खूबसूरत फूल होंगे, और फूलों से, और मैं वैसे फूल बनाऊंगी, ऐसे फूल उगाऊंगी जिसमें कांटे ना हो। आपको चुभेगी तो आपको तकलीफ़ होगी, और अगर आपको तकलीफ़ होगी तो मुझे तकलीफ़ होगी। मेरी तकलीफ़ से भी तुम्हें तकलीफ़ होती है। हाँ, आपको दर्द होता है, आपको लगता है, तो मुझे दर्द होता है, पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू भी आते हैं। और तो हम वहाँ रहेंगे, महीने पे महीने मेरे पैसे आएंगे, उससे हम घर के राशन खरीदेंगे, इससे हमारी गाड़ी आराम से चलेगी। अच्छा तो सारी ज़िंदगी हम वहीं पर रहेंगे, एक ही जगह पर, कहीं जाएंगे नहीं घूमने वूमने? नहीं जाएंगे, जाएंगे जहाँ आप बोलो मैं आपको ले जाऊँगी, जहाँ आप बोलोगी। तब मैं हैरान थी, तब मुझे पीछे से किसी की आने की आहट हुई, तो मैंने उसे पीछे छुपा लिया अपने। मैंने कहा चुपचाप वहाँ पीछे बैठ, छुप जाओ, मैं यहाँ बैठी, मुझे कुछ नहीं कहेंगी मम्मा, अगर तुम्हें देखा तो मैं डांट लेगी। पता नहीं पहली दफ़ा कह सकती हैं आप, पहली दफ़ा मैंने उसकी बचाव किया था उसकी बातों से। जिस लड़की को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिस लड़की की मैं बातें सुनकर, पहली दफ़ा मैंने उसे बचाया अपनी मम्मा की डांट से। मैंने उससे कहा यहाँ से पीछे की तरफ से निकलो और अपने कमरे में जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें मेरी मम्मा ने कमरे में नहीं देखा तो आग बगोली हो जाएगी। वो मुझे देखते हुए आ रही है ना, फिर इसके बाद तुम्हारे रूम में जाने की, जाओ जल्दी जल्दी। तो वो चुपके से पीछे से निकल जाती। तब मैं वहाँ बैठी थी, तो मेरी मम्मा आती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो और अकेली हो क्या? तो मैंने कहा हाँ मम्मा मैं अकेली हूँ, एक्चुअली ना नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा थोड़ा सा ताज़ा हवा खा लूँ। अच्छा वो तुम्हारे साथ नहीं है? कौन मम्मा? सितारा? वो नहीं है क्या? नहीं तो वो अपने रूम में सोई होगी ना। नहीं, जहाँ तुम अकेली होती हो तो वो तुम्हारे साथ होती है। तुम आजकल उससे दोस्ती कुछ ज़्यादा नहीं करे? ओ कम ऑन मम्मा। उस टाइम मुझे यकीन था सितारा वहाँ नहीं थी, तो मैंने उसके करीब जाके कहा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक मुफ्त की नौकरानी मिल रही है जो मेरा होमवर्क कर रही है, जो मेरा काम कर रही है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ? और आपको क्यों लगता है कि मैं उससे रियल दोस्ती कर रही हूँ? मैं तो उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, बस इस्तेमाल करना चाहती हूँ उसका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप टेंशन ना लीजिए, आप उसे अलग तरीके से टॉर्चर कीजिए, मैं इस तरह से टॉर्चर कर रही हूँ, सिंपल सी बात है। तब मैंने हंसी में, हम दोनों हंसे थे। लेकिन आज जब इस बात को सोचती हूँ ना, दिल करता है अपने आप को इस कदर थप्पड़ मारूँ, इतनी थप्पड़े मारूँ, इतना चांटा मारूँ कि मैं क्यों किया मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद? क्यों मैंने एक हंसती हुई लड़की जो मेरी वजह से हंस रही थी, उसकी लाइफ को मैंने बर्बाद कर दिया। अब कोई भी आए, कोई भी कुछ भी कहे, मुझे इस चीज़ का एतराज़ नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूँ, करती थी, करती रहूँगी। जब मुझे प्यार का मतलब समझ में आया और मेरा प्यार मेरे दिल की गहराइयों तक पहुँच चुका है, और इस प्यार को तो मैं एक झटके से निकाल नहीं सकती। हाँ, निकालना चाहते हो मेरा दिल निकाल दो। जब दिल ही नहीं रहेगा तो प्यार कहाँ से आएगा? जब मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगी तो मैं उससे प्यार कैसे करूँगी? बस इतना कहना है। पागल हो तुम दोनों, बहुत पागल। तुम दोनों की ज़िंदगी की कश्ती कहाँ जाएगी, डूबेगी, ये नहीं पता।
डूबेगी ना तो साथ में डूबेंगे हम दोनों, इतना यकीन है मुझे। अगर मैं डूब भी रही होंगी ना तो वो मुझे बचाने आ जाएगी, इतना यकीन करती हूँ उस पर, अपनी मोहब्बत पे करती हूँ। वो मोहब्बत जो वो मुझसे करती थी चुप चुकी है, बन चुकी है उसके दिल के कोने में, एक इसी जगह कोने में है, अब भी है उन मेरी मोहब्बत। अगर मोहब्बत ना होती ना तो आज मैं यहाँ ना होती, मोहब्बत ना होती तो मैं उनके घर में ना होती, मोहब्बत ना होती ना तो उनके साथ कदम से कदम चल के की कोशिश नहीं करती। ओके, तो फिर ऑल द बेस्ट, बस इतना कहूँगी मैं तुमसे। वो दोनों वहाँ से हट जाते, लेकिन अंधेरे में कोई इंसान था जो उनकी बातें सुन रहा था। डॉक्टर रेहान अकेले सुन रहे थे। डॉक्टर रेहान को देख कर लेला कहती, आप यहाँ कब से? जब से मैंने इन लड़की इसकी बातें सुनी। आपको क्या लगता है कि वो ठीक कर देगी मुस्कान सितारा को? इसकी मोहब्बत सच्ची है। मैंने भी कई दफ़ा इसे कोशिश की, इसे यहाँ से जाने के लिए कहा है, लेकिन ये गई नहीं। लेकिन आज जो बातें इसने कही है ना, मान गए। एक पागल को दूसरी पागल मिल गई है, और इसकी बातें बहुत डेंजर वाली हैं। आपने लास्ट वाली बात सुनी है? बीच वाली सुनी है मैंने, लास्ट की तो नहीं कह सकती। अच्छा, बीच की क्या? यही वो उस जगह वापस जाना चाहती जिस जगह सितारा 5 दिन तक थी, उस आईसीयू में जाना चाहती जिस आईसीयू रूम में सितारा थी, उस बेड पर सोना चाहती जिस बेड पर सितारा सोई थी। ये पागलपंती नहीं तो क्या है? दोनों ही पागल हैं। लेकिन इनकी मोहब्बत कहाँ तक रंग लाएगी किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि कब तक वो सितारा उसे टॉर्चर करेगी। क्या वाकई सितारा को उससे मोहब्बत है? वही दूसरी तरफ एक जगह पर सितारा बैठ के स्मोकिंग कर रही, कुछ नहीं कर रही, गार्डन एरिया कह सकते हैं, हॉस्पिटल के रात के 8 बज चुके हैं, तो इस स्मोकिंग पे स्मोकिंग कर रही थी। तब वहाँ से कुछ आवाज़ें आने लगती है, तो वो पीछे पलट के देखती, तो वो लड़के उन्हें दिखाए तो कहते, ये सितारा की बच्ची समझती क्या खुद को? जिस लड़की के साथ मैं सेक्स करना चाहता हूँ, जिस लड़की को मैं अपनी बिस्तर तक पहुँचाना चाहता हूँ, उस लड़की को मुझसे बचाया। इसके ख्याल से मैं ये राखी की बंधन को निभाऊंगा, उसे बहन मानूंगा? बिल्कुल नहीं। बहन का फीलिंग दिल से आती है, जो फीलिंग दिल से नहीं आती ना वो फीलिंग नहीं होती। 70 लोग का ये तुम्हारी बहन है, राखी की बहन है ना, राखी की बहन बहन नहीं होती है, सगी बहन बहन होती है। जिस बाप ने जिस माँ ने हमें पैदा किया वो हमारी बहन होती है, कोई दूसरी हमारी बहन नहीं होती। डॉक्टर सितारा कुछ नहीं सुनती, बस स्मोकिंग कर रही थी। तब वहाँ से एक लड़की जाने लगती है, एक लड़की जाती तो उसको पकड़ के उसे छेड़ने की कोशिश करता है वो लड़का। वो लड़की कहती, देखो मैंने तुमसे पहले कहा था मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। बस इतना सुनना था डॉक्टर सितारा को। जो उठती है, जो स्टार्ट होती है उसे मारना, उस लड़के को मारना। पता नहीं क्या गुस्सा था, क्या चीज़ थी उसे नहीं पता था, लेकिन वो उसे बेतनाशा मारती है। वहाँ पर जो जो चीज़ें उसके हाथ में आती है, जैसे कि गुलदान कह सकते हो, जहाँ बागीचे में लोग लगाते हैं ना प्लांट के लिए छोटा सा गुलदान नमूना, वही उठा के उसके मारती है, डंडा लेकर उसे मारती है। तो लड़के डर जाते हैं, तो उस लड़के को मारते मारते उन लोगों को भी 2-3 थप्पड़ मार देती है डॉक्टर सितारा। और इस तरह चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं। जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो लोग खामोशी से एक साइड में खड़े होकर डर काँप रहे थे कि डॉक्टर सितारा अब क्या हो, नहीं वो क्यों इसे मार रही है इस कदर बेदर्दी से। वो लड़की एक साइड में चुपचाप खड़ी थी, चुपचाप, वो कुछ कह भी नहीं रही थी। तो डॉक्टर सितारा से मारते मारते खड़ा करके कहते, तुम्हारा बाप बिजनेसमैन है, तुम्हारी माँ एक बिजनेसमैन है, क्या तुम्हारे ज़र खरीदे हुए लड़कियां हैं जो और किसी लड़की को तुम सेक्स के लिए इनवाइट करोगे, उसके साथ डेट करने, उसके साथ बिस्तर पर सोने के लिए इनवाइट करोगे? ये क्या करो, फिर से उसे मारने लगते हो। इसे मारते मारते उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि मौत ही अभी और 1 सेकंड के अंदर उसे मौत आने वाली है। तब डॉक्टर रेहान आके उसे कहते, छोड़ो इसे छोड़ो। तो वो कहती है, उसने घूर के देखती, जिस तरह उनको घूर के देखती, उसकी आंखों की नज़रों को देखकर डॉक्टर रेहान 2 कदम पीछे हट जाते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं। लैला ये देखकर कि डॉक्टर रेहान उसे काबू नहीं करिए, 2 कदम पीछे हट गई है, तो वो भी सामने जाती। तो कहती, क्या हुआ सितारा, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों करी? स्टे अवे, मुझसे दूर रहो अभी के लिए, तो हाँ अभी के लिए मुझसे दूर रहो। ये कहकर उसे मारने लगती। तब वो कहती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, क्यों मार रही हो उसे, वो मर जाएगा, मरने दो। लड़कियां इसके बाप की खरीदी हुई गुलाम नहीं है, अपने बाप के पैसे से हर लड़की को खरीदेगा क्या ये? तो उसे मारती। तो कहती, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें इंजेक्शन पुश ना करूं तो रुक जाओ। तो तब भी नहीं रुकती। तब वो उसके कान के पास आके कहती है, जिसके लिए तुम इसे मार रही हो ना, अगर मैंने उसका नाम लेकर तुम्हें कसम दिया ना तो तुम रोकोगी, इतना तो जानती हो मैं, और मुझे पता कि तुम इसे किस लिए मार रही हो। अंधेरे में भी मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। क्या हुआ, अगर अंधेरे में खुद खड़ी रहोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? मैं जब मुस्कान से बातें कर रही थी तो कोई इंसान था जिसकी शब्द मुझे महसूस हुआ, जिसकी परछाई को देखकर मुझे ऐसा लगा कोई है, लेकिन मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब अगर मैंने उसका नाम लेकर तुमसे कुछ कहा तो तुम चिढ़ना मत। तो वो रुक जाती, उसे घूरने लगती और उसे पुश करके धक्का देकर वहाँ से निकल जाती।
हाँ, तो लैला एक लंबी सांस लेती और उठ के उसको कहती, हाँ बच्चे, कैसा लगा तुम्हें धोना, मेरा मतलब धोन पाना। तुमने इस लड़की को राखी बांधा था ना, जिस लड़की को अभी तुम पकड़ के छेड़ रहे थे, वो सर को उस कंडीशन में नहीं कि कोई जवाब दे सके उसके, इस कदर डॉक्टर सितारा ने मारा। तब डॉक्टर लैला कहती, प्लीज़ इसे आईसीयू रूम में शिफ्ट कीजिए और इनकी फैमिली को बताइएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। आप गवाही देने के लिए तैयार कि ये आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, तो डॉक्टर सितारा ने आपको बचाने के लिए ये सब किया है। जी मैडम, मैं तैयार हूँ इस चीज़ कहने के लिए। ये कई दफ़ा मुझे टॉर्चर कर चुका है, हर दफ़ा ये मुझे रास्ते में रोकता रहता है, और इस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ कहने के लिए। तो ठीक है, इनकी चीज़ें रिकॉर्ड करो, और कैमरा है ना यहाँ पर इस साइड में, तो वो भी रिकॉर्डिंग अपने पास रख दो, और उसकी 2-3 फ़ोटो कापी बनाओ ताकि वो चीज़ डिलीट वो भी हमारे पास सेफ हो। फ्रंट टाइम में मतलब डाल दो। और यूसी क्या कहते हैं उसे, समझ गई मैडम, आप बोलिए मत, समझ गई, ठीक है, जाके उसके अंदर दोबारा रिटर्न दूसरे डाल दो, जाओ यहाँ से। तो डॉक्टर रेहान कहती, तुमने ऐसा क्या कह दी जो रुक चुकी है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस अब मुझे उसकी दुखती रग मिल चुकी है, अब मैं देखो उसके साथ करती क्या। क्या मतलब क्या करोगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मोहब्बत 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 है, ये मोहब्बत है। डॉक्टर रेहान कहते, तुम मेरे से पूछ रहे हो तुम क्या हुआ और तुम ये गाना गा रहे हो? बेचैन मेरा ये दिल है, मेरे चैन का ये कातिल है, कुछ ऐसी हलचल है, ये क्या। तब उसकी गर्लफ्रेंड इस गाने का रेटिंग कहती है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। डॉक्टर रहती, तुम पागल हो, तुम लोग डॉक्टर सितारा के साथ रह रहकर तुम लोग भी पागल हो गए, यही समझ लीजिए, यही जान लीजिए। वैसे आपने पिकनिक का प्लान बनाया, तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज पिकनिक पे? कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम्हारा दिल कहे वहाँ लेकर चलो। हाँ, एक रात के लिए जाते, आज सैटरडे, कल संडे, एंजॉय करेंगे। हम दूर नहीं जा सकते बेटा, हम दूर थोड़ी जाएंगे, यही आसपास किसी फार्म हाउस में जाएंगे, जब भी बुलावा आएगा हम आ जाएंगे, और एक मेरे साथ एक बाइक ही लेंगे, बाइक आएगी तो हम लोग इससे आराम से डॉक्टर आएंगे यहाँ पर, क्या कहते हैं? ठीक है, सितारा आएगी हमारे साथ? वो तो नहीं आएगी, इतना तो यकीन है, लेकिन अब तो आएगी, ज़रूर आएगी, और उसे आना ही पड़ेगा। है क्या रग पकड़ा है मैंने उसका, क्या मतलब? तुम सीरियस हो? तुम्हें ऐसा क्या चीज़ देख लिया जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ? आपने इतने सालों से वो नहीं देखा जो आपको देखना चाहिए भाई, और जो मैंने देखा वो मुझे देखना चाहिए था। जो मैंने देखा वो आपने नहीं देखा, और जो आपने देखा वो मैंने नहीं देखा। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से कांड किए, बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए किए। अब उसकी लाइफ को सुधारने का वक्त आ चुका है, और तुम्हें लगता है तुम उसकी लाइफ को सुधार दोगे? मैं नहीं सुधार सकता, कोई और सुधारेगी। लेकिन डॉक्टर सितारा ने इसे मारा क्यों? इस वजह से तो नहीं मारा। ये बात तो आप डॉक्टर सितारा से पूछ लीजिए, उसने किस वे में इसे इस कदर बेदर्दी से मारा जो आईसीयू रूम में पहुंच गया। पता है आपको इसकी कितनी हड्डियाँ टूटी होंगी? हाँ पता होगा। जिस तरह डॉक्टर सितारा मार रही थी, पॉइंट पर मार रही थी, और कई दफ़ा तो उसने उसके उस पॉइंट पर भी मार दिया है। पता नहीं बेचारा बाप बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो डॉक्टर लैला हंसने लगती, और तो देख कर पता चलेगा, टेस्ट करके पता चलेगा कि बाप बनेगा भी या नहीं बनेगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से हट जाते, डॉक्टर सितारा वहाँ से निकल जाती है, बिना किसी को देखे, बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। वो अपने ड्राइवर को कहती, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहती, मैडम आप जहाँ जाएंगी मुझे आपके साथ रहना है, मुझे इस वक्त अकेले छोड़ दो। अकेले का मतलब समझते हो? अकेला। सॉरी मैडम, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरी ड्यूटी यही है कि 24 घंटे में आपके साथ रहूं, और जब आप बाहर जाओगे तब मैं आपके साथ रहूं, वरना आप जब तक हॉस्पिटल में हो तो मैं यहाँ बाहर खड़ा रहूँगा। तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है क्या? तुम सारा दिन मेरे पीछे दुम बन के घूमोगे क्या? समझ लीजिए यही मेरी ड्यूटी मिली है कि मैं आपके पीछे दुम बन के खड़ा रहूँ। देखो मेरा दिमाग ख़राब मत करो, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ, दिख रहा है मैडम। वैसे आपने इसे इस कदर नहीं मारना चाहिए था। तो उसके पास जाती तो 2 कदम पीछे हट जाता, वो कहते सॉरी मैडम। तो वहाँ से हट जाती है, तो कहती है गाड़ी चला। ओके, कहाँ जाना है? बस लंबी। तब वहाँ पर डॉक्टर लैला के कहते, अरे 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 अरे, गाड़ी कहाँ लेके जा रही मेरी जान, मेरी जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा। तो उसको देखकर चुप हो जाती है, कुछ कहती नहीं। अरे भाई साहब, आपको भी चलना है हमारे साथ? कहाँ जाना है मैडम? क्योंकि बस तो तुम चलाओगे ना, हम छोटा सा वैन लेंगे किराए पे, तो उसे चलाने के लिए ड्राइवर तो चाहिए ना, तो तुम चलाओगे।
तो ले जाओ इसे, इसे ले जाओ, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? अरे मेरी जान, मेरी दिलबर, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। वो क्या है ना, बच्चे कल से उदास हैं, तो कल से जो कुछ उसके घर में हुआ है उस डिप्रेशन से बच्चों को निकालना चाहती हूँ। अरे मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मैं साइकोलॉजिक डॉक्टर हूँ, तो उस हिसाब से मुझे बच्चों को पिकनिक में भेजने का आइडिया मिला। तो बच्चों को भेजो, तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो? देखो हम तुम्हें भी लेके जाना चाहते हैं, हम पूरी फैमिली जाना चाहते, पर मुझे कहीं नहीं जाना। तब वहाँ पर एमडी आता है, कहते ये कहीं नहीं जा सकती इसे हॉस्पिटल। तब लैला की जगह पीछे से डॉक्टर रियान कहता है मैंने छुट्टी की अपील दे दी है सर, और हाँ इमरजेंसी की सूरत पे डॉक्टर सितारा या प्लस डॉक्टर रियान या प्लस मिसिस रियान को ज़रूरत होगी इस हॉस्पिटल को, वो पहुंचा देंगे खुद को किसी भी हालत में। लेकिन अभी हम आल फिलहाल छुट्टी मना रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। आपको सिर्फ इतना कहना है, हमने अपील दे दी और आपने शायद बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिए हमारी छुट्टी के लेटर पर। तो घूरने उसे लगता है, तो सितारा के पास आके कहता है तुम्हारे पास 1 घंटे, घर जाओ, पैकिंग करो, हम लोग फार्म हाउस जा रहे हैं और वहाँ पर हम 1 दिन रहेंगे, कल रात को, आज रात रहेंगे, कल सुबह वहाँ से आएंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने सुनने के लिए नहीं कहा नहीं, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। तब लैला भी सीटी बजाते हुए वहाँ से हट जाती। तो सितारा उन दोनों को घूर के एक मुक्का गाड़ी पर मारती। तो ड्राइवर कहते मैम ये गाड़ी मेरी प्राइवेट है, इसे मैं बहुत संभाल कर ड्राइविंग करता हूँ, प्लीज़ आप इसे ज़ख्मी मत कीजिए। तो उसे घूर के देखती है और वहाँ से हट जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है आएगी? पता नहीं। तो लोग अंदर जाते, डॉक्टर रियान मिसेस अपनी वाइफ को लेकर घर के लिए निकल जाती है और मुस्कान को भी लेके जाती है, क्योंकि उन्हें मुस्कान को भी लेके जाना है। उनकी मम्मा नहीं जा रही, वो अपनी मम्मा को छोड़ के घर जा रहे, क्योंकि उनकी मम्मा ने कहा अगर मैं गई तो सितारा पक्का नहीं आने वाली और मुझे नहीं जाना चाहिए। तो कहती ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन हाँ आप अपने दोस्त के साथ रहेंगी ना आज रात? तो कहती पुरानी यादें ताज़ा करनी है हमें, ठीक है आप अपनी दोस्त को मनाइए जो आपसे नाराज़ होकर बैठी, और मैं अपनी दोस्त को घुमाने ले जा रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती, गाड़ी भी आ जाती, सब लोग तैयार होके गाड़ी में बैठ भी जाते। वो छोटा सा वैन था जहाँ पूरी फैमिली आराम से बैठ सकती है, खा सकती है, रह सकती है और सो भी सकती है। बहुत खूबसूरत था वैन। तो वो लोग इंतज़ार करते कि अभी सितारा आएगी, अभी सितारा आएगी, लेकिन सितारा वहाँ नहीं आती। हाँ उसका ड्राइवर तो पहले पहुँच जाता, क्योंकि वो घर तक आ चुका था सितारा को लाकर और गाड़ी को चेक कर रहा था, उसके पानी को, उसके पेट्रोल वगैरह को, चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उस गाड़ी का चेक कर रहा था। तो वो उससे पूछता रियान कहाँ है तुम्हारी मैडम? पता नहीं, मैंने तो यही घर पर छोड़ा, तो अंदर भी चली गई, इसके बाद मैंने बाहर निकलते हुए नहीं देखा। तो लोग डॉक्टर रियान कहते ज़िद्दी है एक नंबर की, आई नो ज़िद्दी है, पर इसका ज़िद्द अब टूटने वाला है, अब वो झुकने वाली है। तो जैसे ही अंदर जाती तो सितारा जो अपने लैपटॉप पर बैठकर कुछ काम कर रही थी, तो कहती मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर सितारा? तो उसे घूर के देखती, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। अरे मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा, तुझे पता है 5 साल मैंने तुझे बहुत मिस किया मेरी जान। वो उसे सिर्फ घूर रही थी, कुछ कहती नहीं, पर इतना भी मिस नहीं किया कि मैं तुम्हें अकेले में छोड़ा है। मैंने तुम्हें हर बर्थडे पर विश करती थी ना, और बात अलग है तुम्हें अपनी बर्थडे बनाने से भी नफरत है। चलो कोई बात ना, मुझे इस चीज़ों को छोड़ो, इन पुरानी बातों को, वो कहते मिट्टी डालो, हम घूमने जा रहे हैं, ऐसा मत करो। और बच्चे भी बहुत खुश है, क्या उनकी खुशी के लिए तुम कुछ कर नहीं सकती? आई नो तुम्हें हमसे नफरत है, आई नो तुम्हें घूमने से नफरत है, सब चीज़ों से नफरत है, सिवाय तुम्हारे हॉस्पिटल के लाइफ में घंटा बजाने के लिए वह कुछ काम नहीं, धंधा नहीं है। तो उसे घूरती है, वो चुप हो जाती है। मेरा मतलब हॉस्पिटल में मरीजों की जान बचाने के अलावा बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, ये नहीं कहती बहुत ख़राब काम है, अच्छा काम है। और ऊपर वाले ने चुन के तुम्हें चुना है इन लोगों को जान बचाने के लिए, लेकिन कुछ लाइफ अपनी भी होती है मेरी जान। तुम्हें आए हुए 1 दिन भी नहीं हुए और तुम ये पिकनिक की बातें करो। तुम्हें अगर जाना है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाओ, मुझसे क्या, ओए गर्लफ्रेंड से याद है तुमने उसे भाभी कहा है, तो हो सके तो मेरी गर्लफ्रेंड को भाभी कहना, ठीक है? अब चलो यहाँ से, तुम तैयार हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारे कुछ सामानों को पैक कर लेती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। अंधेरी रातों में कमरे के बीच में एक लड़की खड़ी थी जिसने मेरे मुस्कान की बातें सुनी थी। तो उसे एक मुक्का मारती है, आउच, इतने हल्का मारती है, लेकिन वो एक्टिंग इस तरह करती है जैसे उसे जोर से मेरा पेट इतना जालिम लड़की, ओ मेरी माँ, अम्मी, मम्मा, पापा, गुड़िया मेरी ओ जस्ट शट अप। इतना एक्टिंग की, अब चलो ना प्लीज़ यार, पिकनिक पे तो जा रहे हैं, कहाँ का ये चांद पे लेके जा रही हो तुझे हमेशा के लिए। तो तैयार होने के लिए वॉशरूम में चली जाती, कहती बाप रे, हाथ तो सख्ते लौंडी का, बहुत ज़ोर की पड़ी है। तब उसकी गर्लफ्रेंड आके कहती है उसने इतनी ज़ोर से तुम्हें नहीं मारा तुम्हें, वैसे तुम्हें उसका कौन सी चीज़ पता चली जिससे तुम उसे टॉर्चर कर रही हो?
और गाना ऐसा अंधेरी रातों में, और गाने को अजीब अजीब तरीके से गाने लगी तुम। बस मेरा और उसका सीक्रेट है, अब तो पता चल जाएगा। तुम मुस्कान से बातें कर रही थी, राइट? और शायद मुस्कान की उसकी बातें तुमने सुनी है, उसने तुम दोनों की बातें सुनी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बातें सुनी तो सुनिए। और सुनने की वाली बात के बाद क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। और जो जूनियर डॉक्टर से मार खा रहा था उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? मुझे नहीं समझ में आया तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। देखो स्वीट हार्ट, जितना दिमाग मेरे अंदर है ना, उससे थोड़ा सा दिमाग भी तुम ले लो। वेरी फनी। अगर मैं तुमसे दिमाग ले लो लगी ना, तो मैं जो बच्चों की डॉक्टर हूँ ना, तो पागलों की डॉक्टर बनूंगी, और मुझे पागलों की डॉक्टर नहीं बनना। हटो यहाँ से। ये कहकर वो बाहर निकल जाती, तो हंसते उसके पीछे आते, और पीछे आने से पहले एक छोटा सा बैग लेते जहाँ पर डॉक्टर सितार के कुछ सामानें रखते हैं। और हाँ, वो इमरजेंसी किट भी लेती है, जो मेडिकल किट होती है वो भी लेती है। कहते हैं इमरजेंसी डॉक्टर है भाई, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी तरह वो लोग वहाँ से फार्म हाउस के लिए निकल जाते। फार्म हाउस में निकलते देखते सब लोग हंसते और मजाक करते, तो सब लोग खुश थे और गाना भी गा रहे थे। जैसे ही गाड़ी के अंदर सितारा को चढ़ते हुए देखता रेहान, तो घूर के डॉक्टर लेला को देखता, कहते क्या बात है लेला, ये दूसरी दफ़ा कि सितारा किसी की बात सुन रही है। हाँ, मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं उसकी बचपन की लंगोटिया यार हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सी लंगोटिया यार को खजाना हाथ में लगा, मुझे भी दे दे कि कभी कभार मैं भी इसकी बात मनवा लूँ। अब तो वैसे भी मनवा लेते, उससे बात टेंशन ना लें, आपको हर बात का मतलब पता है, आप टेंशन ना लें, मना लेंगे। चलो फिर बस वाले भैया जी स्टार्ट करो गाड़ी और अच्छा सा सॉन्ग लगाओ, ABCDEFGHR। वहाँ से ये गाना स्टार्ट होता है। कहते हैं वाह बल्ले दी बल्ले, इस सफ़र में ये गाना तो मस्त है, और ये गाना हमें सबको पसंद है। वैसे खूबसूरत गाना है ना सितारा। तो सितारा को घूर के अपनी आंखें बंद करके सीट में बैठ जाती है। अभी तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी, तब वो कहती है ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। तो कहता भाई किसी का आना कम है ना, तो आने दो। तो वहाँ पर डॉक्टर मुस्कान भी चढ़ती है गाड़ी पर। तो जैसे ही मुस्कान चढ़ती है तो सितारा थी, तो उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके दिल में एक धड़कन तेज़ हो जाती, धड़क। तब उसके सितारा का कान में कुछ सुनाई देता, तुम्हारे दिल की धड़कन की आवाज़ मुझे भी सुनाई दे रही है मेरी जान, कंट्रोल रख कंट्रोल। तो उसे घूर के देखती है, जस्ट शट अप। हाँ, शट अप, बिल्कुल शट अप, 100% शट अप। अरे मुस्कान आओ यहाँ बैठ, अरे मुस्कान जी आइए यहाँ पर बैठिए, डॉक्टर सितारा के पास आखिरी सीट खाली है, बाकी सारी सीटें फुल हो चुकी है। तो उठने वाले, अगर ये मेरे पास बैठेगी तो मैं उठ जाऊँगी। जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ। बट याद रखो, जो दिल की धड़कन कह रही है ना, उसे सुन के आंखें बंद करके लेट जाओ, ठीक है? और सितारा मुस्कान तो तेरे पास ही बैठेगी मेरी जान, ये कह के ज़बरदस्ती मुस्कान को वहाँ बिठाती है। और बस ड्राइवर को कहती है चलाओ गाड़ी, तो ड्राइवर भैया भी चला देते गाड़ी, और लोग एंजॉय करते करते वहाँ से निकलने लगते। गाड़ी में म्यूज़िक चल रही थी। उनका सफ़र 1-2 घंटे का, कितने घंटे का मुझे नहीं पता। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लगी। और जो लेला की एंट्री हुई है, क्या ये लेला सितारा प्लस मुस्कान की लाइफ को सही रास्ते पर, सही पटरी पर ला सकती है? जिसने ये सुन लिया, जिसने ये पता लगा लिया कि लेला ने मुस्कान से जब बात कर रही थी तो उसकी सारी बातें उसने सुनी, और रिएक्शन इसका ये था कि उसने उस डॉक्टर को इस कदर बेदर्दी से मारा। गुस्सा था उसे, लेकिन उसे गुस्सा इस चीज़ का था कि उस लड़की की वजह से या उस मुस्कान की वजह से उसे मारा था। अब लेला के हाथ में जो सुई, जो कहते हैं छोटी सी सुई इसके हाथ में, कि इस सुई का किस तरह इस्तेमाल करेगी जानने की बने रही मेरे चैनल महक पर। और हाँ, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अब नफ़रत के बीच मोहब्बत की स्टार्टिंग हुई है, किस तरह हुई है देखते हैं जानने के लिए। और फार्म हाउस में वहाँ पर क्या क्या होने वाला है, इसको भी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच। बाय बाय।